इसने कितनी तरीके से बात कर सकते हो खिलाड़ी से। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर में नहीं दिया है कि ये वेपन वॉर है, एमएलसी हुआ है। हैव यू आइडेंटिफाइड? सर बीइंग अ डॉक्टर आई नो दैट वेपन का धारणा, लोगों की तो धारणा बहुत कुछ है। मैं आपको कातिल बता दूं, आप ही इस चीज के सूत्रधार हैं, तो फिर ये तो लोगों की धारणा हो सकती है। सर लोगों ने कल एक शपथ लिया कि मुसलमानों से धंधा नहीं करेंगे, पर मैं आज इस मंच से कहता हूं कि हर मुसलमान जितना भी है वो ईद की खरीदी हिंदू भाइयों से करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन, शहर नागपुर का एक नागरिक होने की हैसियत से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं कि जैसे कि ये जो ज़मीन है ये हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहर नागपुर की ये सरजमीन है। यहीं पे बाबा भीमराव अंबेडकर वो भी यहाँ पे आके उनकी एक इतना बड़ा यहाँ पे एक स्थल है कि एक ऐसी ज़मीन है। और जो अभी 3 दिन पहले एक जो घटना घटी है, हम इस सरजमीन के ऊपर वो घटना की निंदा करते हैं। ये जो घटना घटी है ये उन लोगों के वजह से घटी है जो पिछले कई सालों से शहर का वातावरण खराब करने की दिशा में काम कर रहे थे, और उन लोगों ने वो इस वातावरण को जो हम लोग यहाँ मोहब्बत भाईचारगी के साथ रहते हैं, उस वातावरण को यहाँ पर इस हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया की नागपुर की सरजमीन का वातावरण खराब किया गया है। और उसके बाद वातावरण कैसे खराब हुआ, क्या हुआ, बहुत से लोग ये घटना को जानते हैं कि जैसे कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक कृत्य किया जो शिवाजी पुतले के पास में महल के अंदर में वहाँ पर वो जो है ये एक घटना का वो जो रिएक्शन हुआ है, अगर वो कलमे पाक की चादर को अपने पैरों से रोनते नहीं, अगर वो कलमे पाक की चादर को जलाते नहीं, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर जो हमारे कलमे पाक की चादर को जलाया। हम यहाँ पर कोई हिस्ट्री के डिबेट के लिए नहीं बैठे हैं कि हमें हिस्ट्री में जाना नहीं है, पर जो घटना घटी है हम उस घटना के ताल्लुक से यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं और अपना यहाँ मुस्लिम समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हुए कि हम जो वास्तु स्थिति है वो आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप एक ऐसा स्तंभ है पत्रकार लोग कि आप सच्चाई को सब लोगों के सामने लेके आए। सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है, हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप इस सच्चाई को बराबर दिखाएं। कई वीडियोस देखिए, सबसे पहले बजरंग दल ने अपने इंस्टाग्राम से ये सब वायरल उन लोगों ने किया गया है, उसके बाद में वो चीज़ डिलीट कर दी गई है। तो क्या किसका उद्देश्य था ये आप लोग बेहतर जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, जो चीज़ बच्चों ने जो भड़के उसके ऊपर में कुछ रिएक्शन हुआ जो भी है, तो कोई लोग अगर आके नारे लगाते हैं तो कई लोग अपने घरों से बाहर आके खड़े होते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो ऐसे खड़े लोगों के ऊपर में भी जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर में भी पुलिस कार्रवाई की जा रही है, उन्हें पकड़ के अंदर डाला जा रहा है। तो क्या सही में आप उन वीडियो के अंदर में हम उस चीज़ की जिन लोगों ने हरकत की है, जिन लोगों ने शहर का माहौल बिगाड़ा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, पर जो इनोसेंट है उन्हें ज़बरदस्ती परेशान ना किया जाए। रमज़ान का महीना है, मुसलमानों के लिए इबादत का महीना है, हम लोग अपनी इबादतों में मसरूफ़ थे। जब घटना हो रही थी तो कई लोग मस्जिदों के अंदर में अपनी तरावी की नमाज को परफॉर्म कर रहे थे, पर उसके बाद भी इस तरीके से, तो सोचिए ये मॉब कहाँ से आया। ये सही में ये घटना अगर बोलते हैं प्री प्लान, तो क्या लोग मस्जिदों में रहते? वो तो उस वक्त मैदान में रहते। ये कोई प्री प्लान हमारे इधर से नहीं, ये प्री प्लान किसके इधर से ये आप लोग बेहतर जानते हैं। बोला एकदा तुम्ही आता म्हणाले होते की पोलीस आयुक्तांनी सांगितले की हे पूर्वनियोजित नाही आहे, पण दुसरीकडे फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री म्हणतात हे पूर्वनियोजित आहे। आता तुम्ही याचा उल्लेख केला ना, म्हणजे हे दोघे वेगवेगळे कसे काय बोलतात आहे? तो पोलीस कमिशनर साहेबांचा ना मॅडम ते व्हिडिओ आहे, व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ आहे। पोलीस कमिशनर साहेब म्हणतात आहे की हे नियोजित नाही आहे आणि सीएम साहेब म्हणतात आहे। तो तुम्ही हे
हाँ, वो आज तक का दिया हुआ इंटरव्यू है। तो जब एक जिम्मेदार शहर का जो इतना जिसके सारे अंदर में लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करता है वो कमिश्नर, और जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था उसने ये दिया है, तो वो झूठ तो नहीं कह रहा। अब कौन झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग डिसाइड कीजिए ना। आज का हिस्सा लीजिए। पुलिस आयुक्त ने कहा था कल कि बाहर के कोई लोग नहीं थे, लेकिन आज फिर से जो प्रेस हुई क्राइम के सर ने बताया कि नहीं, बाहर के भी लोग आए थे। बाहर का इन द सेंस उस एरिया के लोग नहीं थे, लोग नमाज को गए थे, वहां के उस एरिया के लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब जरूरी नहीं कि कोई कपड़ा बांध के आ रहा है, हाथ में डंडा लेके आ रहा है, सर पे टोपी पहन के, तो मुसलमान ही हो सकता है। लोगों के मुसलमान हाथों में धागे नहीं बांधते, पर जो लोग कर रहे थे उनके हाथों के अंदर में लाल कलर के गेरुए कलर के धागे बने हुए थे। ये कई वीडियो के अंदर में स्पष्ट दिख रहा है। तो ये कौन लोग हो सकते हैं? वही लोग बाहर से आए हैं, मुसलमान तो नहीं थे। इस चीज का तो हम लोग अश्वर्य, क्योंकि उस वक्त मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आहे की आम्ही बहुत कठोर कायदे लावलेले आहेत मुलांना, पण ज्यावेळेस हिंसा घडत होती, पोलिसांवर सुद्धा दगडफेक होत होती, तेव्हा तुमच्यासारखा एलिट शिकलेला वर्ग, शांतिप्रिय वर्ग तेव्हा कुठे होता? मॅडम मस्जिद मध्ये होता ना, तेच तो सांगतोय आता नाही, परत. नाही, आम्ही त्यावेळी आणि मी तिथंच होतो, बाहेर निघालो मी, हे. बाहेर सगळ्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. मी तिथंच राहतो, सगळे DCP ऑफिसर जे आहेत मी त्यांच्याशी भेटलो, सगळ्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि रात्री उशिरापर्यंत सकाळपर्यंत मी तिथंच होतो, त्या एरियातच होतो. आशिफ भाई, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है कि महिला पुलिस है और फिर रामनवमी भी है, क्या मुस्लिम समुदाय जो नागपुर देखिए, रामनवमी जब भी निकलती है, यहाँ का सारा मुसलमान रामनवमी का हम स्वागत करेंगे। नहीं, हम हमेशा हम लोग रामनवमी में स्वागत करते हैं। फुल बरसाते हैं. फुल बरसाने का आपका क्वेश्चन है। बिकॉज द सिचुएशन इज सेंसिटिव राइट नाउ, Yeah. और अगले हफ्ते ये दोनों इवेंट्स है, हर साल की तरह होता है। Every year this will continue. This year also this will continue. Every Are year you concerned? we are concerned. We will welcome the राम जी का जो ये होता है, हम उसका खुद खड़े होकर स्वागत करेंगे और हर साल स्वागत करते हैं। But what about the Eid? ईद के लिए आप कुछ स्पेशल स्टेप्स लेना चाहेंगे प्रिकॉशन के लिए, और आर यू गोइंग टू हैव सम पीस मीटिंग? Yeah, definitely. Basically, tomorrow is Friday and we are going to plan to tell to everyone. हम हमारी मसाजिद से ऐलान कराने जा रहे हैं, मस्जिद से, कि हम ये ईद पीसफुल मनाएंगे। यही एक हमारी स्टेप्स। और आपने जो कहा कि साथ साथ रामनवमी का त्यौहार, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन, मैं हमेशा जब भी चाहे हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, और जिन एरिया जो संवेदनशील एरियाज हैं उसके अंदर में मैं एक ईमेल और व्हाट्सएप के ऊपर में मैं उस एरिया के DCP को वो कंसर्न देता हूँ, और वहाँ से टैग आता है और वो पुलिस उस वक्त वहाँ पे वो इंतजाम करते हैं। जब हम लोग ये कर सकते हैं तो यू नो कि हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं और आगे भी इसी तरीके से। और कुछ लोगों ने कल एक शपथ लिया कि मुसलमानों से धंधा नहीं करेंगे, पर मैं आज इस मंच से कहता हूँ कि हर मुसलमान जितना भी है वो ईद की खरीदी हिंदू भाइयों से करेगा। ये हमारा ये संकल्प है। हम यहाँ कोई जातिवाद करने नहीं है। ये जो मुसलमान है, ये मुसलमान सबको लेके चलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नबी है वो हर एक कुरान की आयत है, वमा अरसलना इल्ला का रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि आप सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजे हैं, तो हम उनके अनुयायी हैं। तो हम उस प्रोफेट्स को मानने वाले लोग हैं जो सारे आलम के लिए, वो सिर्फ मुसलमान के पैगंबर नहीं है, वो हिंदू के भी पैगंबर है। क्या आपको लग रहा है कि ये मामला बाकी और एक बार फ्लेयर अप हो जाएगा? ये कभी कुछ दिन की शांति के बाद रमजान का ओकेजन है, रामनवमी का ओकेजन है, क्या आपको इस चीज की कंसर्न है आपकी कम्युनिटी में? हम हमारी कम्युनिटी की गारंटी देते हैं, पर जो असामाजिक तत्व है वो दोनों जगह होते हैं। उस असामाजिक तत्व की गारंटी कौन लेगा? ये गारंटी लेना चाहिए सरकार को, ये गारंटी लेना चाहिए पुलिस को। पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज का यहाँ जितना भी वर्ग है वो हमेशा पीस करने के लिए यहाँ पर आमादा रहता है। ये देखिए, एक मिनट, ये जो सरकार है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये सरकार ने जिस तरीके से ये इसको डील करना चाहिए था, ये सरकार इसमें पार्टी बन गई है। ये सरकार ने पीस की तरफ मोटिवेशन करना चाहिए था, उन्होंने ऑपोजिट किया है।
और उसमें एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। इससे पीस नहीं होगी। सरकार का काम है, अगर मैं सरकार में रहता तो ये मेरी जिम्मेदारी रहती कि सब लोगों को साथ में लेकर पीस कमेटी बनाता। अभी तक सरकार ने पीस कमेटी की कोई पहल नहीं की है, इसलिए मैं सरकार से हमने मांग की है कि ये पीस कमेटी बनना चाहिए, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े मंत्री, इन्होंने जिसका नाम लिया अभी, वो खुद औरंगजेब की खबर को बार बार खोदने की बात कर रहे हैं। भैया आप यहाँ से 500 किलोमीटर है, जिसको आपको जो खोदना है खोद लो, पॉपुलर मशीन लेके खोद लो। हमारे उससे औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब साथ में मिलकर रहेंगे, रामनवमी साथ में मिलकर करेंगे, ईद साथ में मिलकर मनाएंगे और साथ में हम लोग साथ में रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा इन लोगों से मासूमियत में गलती हो गई है, क्या किसने कहा मासूमियत? ये वर्ड कहा ही नहीं है। आप अपना रिकॉर्डिंग देख लीजिए। टेस्ट में आके बिल्कुल भी नहीं कहा है। आप बिल्कुल बढ़िए दिखाइए किसने। आप क्या ये कहते हैं जो देश में असामाजिक तत्व कुल्हाड़ी मार सकते हैं? क्या आपने देखा है कुल्हाड़ी है? आपने देखा है कुल्हाड़ी है? मैंने असामाजिक वर्ड का यूज किया है। ऐसा हो रहा है सर, असामाजिक तत्व का नाम लिया है। असामाजिक और इनोसेंट ने कभी नहीं किया। वे लोग महिलाओं पुलिस की साड़ी खींच सकते हैं क्या? उन्हें सर, उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे और ना मैं वहाँ मौजूद था। ये सिर्फ फैलाई जा रही है, इन अफवाहों पे ना जाए। हकीकत को देखिए। मैं खुद सीपी साहब के साथ, सर एक लेट मी कंप्लीट, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ। मैं खुद सीपी साहब के साथ था, मैं बद्दू का मिनारा से लेके चित्रा टाकिस तक के चौक तक के था। सारी महिला पुलिस फवारा चौक के ऊपर में खड़ी थी। मैं सीपी साहब के साथ वहां तक के राउंड पे था। सीपी साहब के जो पीआरओ थे अमोल डोड, वो मेरे साथ थे। मेरे साथ और 3 व्यक्ति थे। सारा पुलिस महकमे के साथ मैं सीपी साहब के साथ जब चल रहा था, चित्रा टाकिस के पास पे हमारे दूसरे हिंदू भाई लोग नारे लगा रहे थे। सीपी साहब भी वहां मौजूद थे और मैं भी मौजूद था और महिला पुलिस कर्मचारी फवारा चौक पे खड़ी थी। ये मेरी आंखों देखा हाल है। ये जो बोल रहे हैं वो बात का होगा, पर मेरी आंखों देखा हाल इस तरीके से कोई घटना नहीं घटी है। हाँ, पत्थरबाजी में अगर किसी को लगा है तो बिल्कुल जो असामाजिक तत्व आए उन्होंने पत्थर मारे और उसको लगा है। कुल्हाड़ी से जो वार किया गया सर, आप इसमें कितनी तरीके से बात कर सकते हो कुल्हाड़ी से? मेडिकल रिपोर्ट के अंदर में नहीं दिया है कि ये वेपन वॉर है, एमएलसी वो है। हैव यू आइडेंटिफाइड? सर, बीइंग अ डॉक्टर आई नो दैट वेपन का धारणा, लोगों की तो धारणा बहुत कुछ है। मैं आपको कातिल बता दूं, आप ही इस चीज के सूत्रधार हैं, तो फिर ये तो लोगों की धारणा हो सकती है। सर नहीं, आपका क्या है सर? नहीं, एक मिनट, आप लगातार क्वेश्चन पूछ, या आप अकेले क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? 50 प्रेस वाले यहाँ पर सकते। बताइए आप। बिल्कुल सर, सूत्रधार बनाया गया है जी। देखिए, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लोगों के लिए एक सवाल है। अभी जो भैया रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, रोजा खोलने का टाइम परिस्थिति हुई है, इस परिस्थिति को आप किस नजर से आप इसको सॉल्व करेंगे? कायदे कानून से करोगे या सामाजिक लेवल पे करोगे या राजनीतिक लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? सर, सामाजिक लेवल में हम सामाजिक लोग हैं। हम सामाजिक लोग हैं। ये जो मंच था राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक है। और शहर नागपुर के मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पर ये जो शांति प्रिय लोग हैं वही हम लोग उस चीज से करेंगे। ये सर